आइए एक बार पुनः इस मूक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस पाठ्यांश में हम लोग आरण्यक की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 भाग हैं वेदों में। दूसरी बात यह है कि संहिता की चर्चा अभी हम लोगों ने की, ब्राह्मण की भी चर्चा की, अब आरण्यक की चर्चा हम लोग इस पाठ्यांश में करेंगे। इसे आरण्यक क्यों कहा गया और शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ कौन सा है, इस प्रकार की चर्चा हम यहाँ करेंगे। सर्वप्रथम आप जानते हैं कि 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संहिता ग्रंथों का सामान्यतया संहिता ग्रंथों का अध्ययन ब्रह्मचर्याश्रम में किया जाता है और ब्राह्मण ग्रंथों में जितने यागीय कार्य हैं, जितनी विधियां हैं, उनका प्रतिपादन गृहस्थ धर्म के लिए है और वानप्रस्थ आश्रम में आरण्यक ग्रंथों का अध्ययन अपेक्षित है और अंतिम अवस्था जो है संन्यास, वह मोक्ष के लिए है, क्योंकि यह जो विद्या है, उपनिषद विद्या, साक्षात ब्रह्म विद्या का उपदेश करती है। अतः इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे कि आरण्यक ग्रंथ किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। सबसे पहले आरण्यक का स्वरूप क्या है। कहते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद के 2 आरण्यक ग्रंथ हैं। एक आरण्यक ग्रंथ नहीं अपितु ब्राह्मण ग्रंथ हैं, काण्व शतपथ और माध्यन्दिन शतपथ। इन दोनों की चर्चा करने के पहले हम यह बता दें कि यहाँ पर जो बृहदारण्यक उपनिषद की चर्चा हम करने जा रहे हैं, वह काण्व शतपथ ब्राह्मण का अंश है। अब आप फिर पूछेंगे कि क्यों माध्यन्दिन शतपथ का अंग नहीं है। कहते हैं नहीं, यद्यपि शतपथ ब्राह्मण का भाष्य आचार्य सायण ने किया, लेकिन हरिस्वामी ने भी उसका व्याख्यान किया, लेकिन प्रसिद्धि जो है बृहदारण्यक के रूप में काण्व शतपथ का ही है। जो माध्यन्दिन शतपथ है उसकी प्रसिद्धि नहीं है, यद्यपि कुछ अंश में आचार्य हरिस्वामी का भाष्य उपलब्ध है, परंतु जो प्रसिद्धि बृहदारण्यक की है वह काण्व शतपथ का ही वह अंश है, माध्यन्दिन शतपथ का अंश वह नहीं है। ऐसा भी सुना जाता है विद्वानों के द्वारा कि आचार्य भगवत पाद का जहाँ जन्म हुआ था वो काण्व शाखा अध्यायी ब्राह्मण के घर में ही जन्म लिए थे, इसीलिए काण्व शाखा को लेकर के उन्होंने ईशावास्योपनिषद का भी भाष्य किया और बृहदारण्यक का भी भाष्य किया। सबसे पहले बात यह है कि प्रधान भी है और अभ्यर्हित है, प्रतिष्ठित है, इसलिए श्रेष्ठ है, इसलिए काण्व शतपथ का ही यहाँ ग्रहण किया गया है, जिसकी चर्चा हम यहाँ करते हैं। दूसरी बात यह है कि काण्व शतपथ ब्राह्मण के परिचय के क्रम में हम आते हैं। इसमें जो है 17 कांड हैं। माध्यन्दिन शतपथ में तो 14 कांड थे, लेकिन इसमें 17 कांड हैं, 17 कांड हैं। इसमें 8 अध्याय हैं। इसमें नहीं अपितु 17वें कांड में 8 अध्याय हैं और इस अध्याय के 8 अध्याय के जो पहले के जो 2 अध्याय हैं उनमें प्रवर्ग याग का वर्णन है। आप जानते हैं प्रवर्ग याग ज्योतिष्टोम याग से संबंधित है, अतः इन दोनों अध्यायों को छोड़ करके बाकी जो 6 अध्याय हैं उन्हीं को हम बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। दूसरी बात यह है कि आरण्यक इसे क्यों कहते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि अरण्ये अनुच्यमानत्वात्, अरण्ये पठ्यमानत्वात्, अर्थात इसमें आरण्यकों का जो विषय है मुख्य रूप से उपासना है, प्राण की उपासना है। वह प्राण तत्व के विषय में
उस ब्रह्म के विषय में, ब्रह्म को ही प्राण रूप से यहाँ कहा गया है, उसी की उपासना के नाना प्रकार की विधियाँ बतलाई गई हैं। आप जानते हैं कि यह उपासना पद्धति गृहस्थ जीवन में संभव नहीं है। अतः अरण्य अर्थात एकांत, अरण्य का मतलब यही नहीं जंगल में, अपितु एकांत शांत स्थान में जिस विद्या की उपासना की जाए, जिस विद्या का अनुष्ठान किया जाए, जिसको पढ़ा जाए, जिसका अध्ययन चिंतन मनन किया जाए, उसे हम आरण्यक कहते हैं। और अत्यंत बृहद होने के कारण, व्यापक होने के कारण, चाहे वह शब्द के रूप में हो चाहे अर्थ के रूप में हो, तो यह ग्रंथ अत्यंत जो है बड़ा है, इसलिए इसका नाम बृहत्वाच्च महत्वाच्च, इसीलिए बृहद और महान होने के कारण इसका नाम बृहदारण्यक पड़ा, और जिसकी चर्चा हम आज यहाँ करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी आप लोगों को हमने बता दिया है कि 17वें कांड में 8 अध्याय हैं, और 8वें का 8 अध्याय के पहले के जो 2 अध्याय हैं उनको छोड़ करके जो 6 अध्याय हैं, उसी 6 अध्याय को बृहदारण्यक कहते हैं। इसीलिए आचार्य भगवत्पाद कहते हैं सेयम षडध्यायी। इस प्रकार अब हम जो उसका जो अवशिष्ट कांड है उसी को बृहदारण्यक कहते हैं। बृहदारण्यक साक्षात ब्रह्म विद्या का उपदेश या प्रतिपादन करने के कारण हम इसे बृहदारण्यक उपनिषद भी कहते हैं, आरण्यक भी कहते हैं और उपनिषद भी कहते हैं। जैसा कि भगवत्पाद आचार्य शंकर कहते हैं, सेयम ब्रह्म विद्योपनिषद शब्दवाच्या तत्पराणाम सहेतोः संसारस्य अत्यंतावसादनात् उपनि पूर्वस्य सदैस्तदर्थत्वात् तादर्थ्यात् ग्रंथोपि उपनिषद उच्यते। आचार्य शंकर भगवत्पाद कहते हैं, इसलिए इसको आरण्यक भी कहते हैं और उपनिषद भी कहते हैं, और इसमें 6 अध्याय हैं। इसमें कारण क्या है भाई, इसको बृहदारण्यक क्यों कहते हैं? जिसको मैंने पहले कहा, शब्दतः अर्थतश्च बृहत्वात् अरण्ये अधीयमानत्वाच्च बृहदारण्यकम। इसीलिए आचार्य सुरेश्वराचार्य जी ने बहुत बढ़िया कहा है, सेयम षडध्यायी अरण्ये अनुच्यमानत्वात् आरण्यकम बृहत्वात् परिमाणतो बृहदारण्यकम। अरण्याध्ययनादेतद् आरण्यकमुदीर्यते बृहत्वात् ग्रंथतोर्थाच्च बृहदारण्यकम मतम। आचार्य सुरेश्वर जी ने भी कहा है। इस प्रकार इसी काण्व शाखा को लेकर के नाना प्रकार के वार्तिक ग्रंथ बने, व्याख्या ग्रंथ बने, भाष्य ग्रंथ बने, लेकिन हाँ ये ध्यान रखें कि यह काण्व शतपथ का ही यह अंश है, माध्यन्दिन शतपथ का यह अंश नहीं है, जिसे हम बृहदारण्यक कहते हैं। अब आइए हम बृहदारण्यक के विभाग को जानते हैं कि बृहदारण्यक का विभाग क्या है। तो कहा कि भैया यहाँ जो है इसमें 3 कांड हैं। प्रथम कांड जिसे हम मधुकांड कहते हैं, क्यों कि यह ग्रंथ जो है, यह अध्याय जो है, यह कांड आगम प्रधान है। दूसरा कांड का नाम याज्ञवल्क कांड है, जिसे हम मुनि कांड भी कहते हैं, और तीसरा कांड जिसका नाम खिल कांड नाम है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब कहते हैं कि इन्हीं कांडों में ब्राह्मण वाक्य हैं, तो किसमें कितने ब्राह्मण हैं इसकी जिज्ञासा होगी। तब कहते हैं कि भाई पहले अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं, दूसरे अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं, तीसरे अध्याय में 9 ब्राह्मण हैं, और चौथे अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं, 5वें अध्याय में 15 ब्राह्मण हैं, और 6ठे अध्याय में भी 5 ब्राह्मण हैं। इस प्रकार से पूरा मिला करके यह जो षडध्यायी है, 6 अध्यायों में 47 ब्राह्मण हैं। इसके बाद अब जिज्ञासा होती है कि भाई मुनिकांड तो ठीक है, लेकिन खिल कांड की परिभाषा क्या है, खिल कांड किसे कहते हैं, उसकी और खिल कांड का प्रारंभ कहाँ से होता है। कहते हैं कि खिल कांड का प्रारंभ 5वां अध्याय से होता है, अर्थात 2 अध्याय उधर और दूसरा अध्याय, जब 4 अध्याय के बाद जब 5वां अध्याय का प्रारंभ होता है तो वहाँ से खिल कांड प्रारंभ होता है। स्वभावतः हम कहीं अन्यत्र नहीं देखते हैं, अन्य शास्त्रों में नहीं देखते हैं खिल अध्याय, खिल कांड। जिज्ञासा होगी कि भाई ये खिल क्या है।
कहते हैं उसकी परिभाषा करते हुए आचार्य कहते हैं कर्मोपासन ब्रह्मकांडेषु त्रिष्वपि यथावत वक्तव्यम अवशिष्टम तस्य सर्वस्य अभिधानेन प्रकीर्ण रूपत्वम खिलत्वम। कहते हैं कुछ लोग परिशिष्ट को भी खिल कहते हैं, कहते हैं कि जो परिशिष्ट बाद में जोड़ा गया, कुछ तो ऐसे आचार्य हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। किसका परिशिष्ट और किसका अवशिष्ट? कहते नहीं, कर्मोपासन ब्रह्म कांडेषु, आप जानते हैं कि 3 ही कांड हैं, ब्रह्म कांड, उपासना कांड जिसे ज्ञान कांड कहते हैं, कर्म कांड कहते हैं और उपासना कांड कहते हैं। तीनों कांडों में यथावत वक्तव्यम अवशिष्टम, इनके अतिरिक्त भी यदि कुछ कहना हो या कुछ रहस्यात्मक वस्तुओं को हमें दिखानी हो या अवलोकन कराना हो, तस्य सर्वस्व अभिधानेन प्रकीर्ण रूपत्वम, यदि कहीं छूट गया हो वह अंश, उसको हम यदि पुनः कहते हैं, उसी का नाम है खिल। कहते हैं इसकी एक तो कहते हैं इसको उदाहरण से हम कैसे समझें? कहा कि ओम कम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठम य एवं वेद। इस प्रकार से जिन वाक्यों का बोध, जिन वाक्यों का अवगम होता है, उन्हें ही हम खिल कहते हैं। और 5वें अध्याय से लेकर के अंत तक जो है खिलकांड का बोध होता है, जिसे हम खिलकांड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार अत्यंत सरल और अत्यंत संक्षेप में हम आज शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है बृहदारण्यक, उसका परिचय हम आपके सम्मुख रखे। इसके साथ ही आज का यह पाठ्यांश पूर्ण होता है। धन्यवाद, नमस्कार।